Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare, Act 2, Scene 1. Act 1 पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है. ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाकर उसको सुन लीजिए. एंड आई नो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन. इसके बाद ही आपको Act 1 अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आगे. तो प्लीज़ आप Act 1 अच्छे से सुन लीजिए. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए. आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको जवाब देने में. और प्लीज़ अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू माय नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड अगर आपको मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन. एक लाइक बटन से आपके मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है. और नाउ लेट्स बिगिन. Act 2 Scene 1. यहाँ पे ड्यूक सीनियर है, एमिन्स है और 2 अदर जो लॉर्ड्स है. ओके, यहाँ पे आप फॉरेस्ट. अब आपको यहाँ पे पहली बार आप ड्यूक सीनियर के बारे में तो आपने सुन लिया, पर अब आप उनके कैरेक्टर के बारे में भी अब आप यहाँ समझ पाइएगा कि वो कितने मतलब हम्बल हैं, कितने पॉजिटिव थिंकिंग हैं इंसान हैं. तो यहाँ पे आपको उनके बारे में बहुत ही अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा कि उनका सोच कितना डिफरेंट है अपने भाई से. एंटर ड्यूक सीनियर. ड्यूक सीनियर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. वो कहते हैं, ओ नाउ माई कोमेट्स एंड ब्रदर्स इन एग्जाइल. मतलब मेरे जो कंपेनियंस है और मेरे जो भाई जो उनके साथ आ गए थे ना, आपको पता है ना, उनके साथ बहुत सारे लॉर्ड्स आ गए थे और ड्यूक फेडरिक को अपने सब कुछ ज़मीन वमीन अपना दे दिए थे कि हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को ड्यूक सीनियर के साथ जाना है. तो यहीं पे वो बात हो, नाउ माई कोमेट्स एंड ब्रदर्स इन एग्जाइल. मेरे साथ सब एग्जाइल में हैं, सब अपना जो है अपना कंट्री छोड़ चुके हैं. हैड नॉट ओल्ड कस्टम मतलब फैशन, मतलब एक्सपीरियंसेस. ठीक है, हैड नॉट ओल्ड कस्टम मतलब एक्सपीरियंसेस मेड दिस लाइफ मोर स्वीट. हम लोग को ये नहीं लग रहा कि हम लोग का जो एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से ये लाइफ ज़्यादा स्वीट है. देखो वो एक जंगल में, फिर भी वो जंगल में रह के भी कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं. वो एक राजा थे एक तरह के, वो राजा अपना राजगद्दी छोड़ के वो एक जंगल में आके रह रहे हैं, फिर भी वो कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं, जो एक आम इंसान के लिए ऐसा सोचना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. दैन डैट ऑफ पेंटेड पॉम यहाँ पर ग्लिटरी, जो हम लोग को जो मतलब जो राजा की जो दुनिया होती है वो ग्लिटरी होती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्लिटरी होती है हर जगह. मतलब शो ऑफ होता है, लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, पर लोगों में क्या होता है ना, एक अंदर से एक जलन होता है. लोग आपको फ्लैटरी तो करते हैं ऊपर से, पर अंदर से वो इज़्ज़त नहीं मिलता. लोग आपको दिल से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. तो वही वो यहाँ पर बात कह रहे हैं कि पेंटेड पॉम यानी कि ग्लिटरी की जो दुनिया है, जो मतलब आउटवर्ड जो शो ऑफ की जो दुनिया है, उससे ये बहुत अच्छी है. आर नॉट दीज वुड्स मतलब जो जंगल है, मोर फ्री फ्रॉम पेरिल मतलब डेंजर. यहाँ पर कोई डेंजर नहीं है हम लोग को. देन दी एनवियस कोट. एनवियस मतलब क्यों बोल रहे हैं वो, एनवियस मतलब जलन. लोग वहाँ पे एक दूसरे से जलते हैं, नफरत करते हैं. रहते सब एक दूसरे के साथ हैं, पर एक दूसरे से नफरत करते हैं, जलते हैं, किसी के मतलब हमेशा एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं. तो उससे तो ये बहुत जंगल, ये बहुत अच्छा है, सुकून है यहाँ पे हम लोगों को. हियर फील वी नॉट द पेनल्टी ऑफ एडम. यहाँ पे सिर्फ एडम यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं वो क्योंकि है ना, ये माना जाता है कि एडम की वजह से ही जो है दुनिया में आया गया. एडम वॉज द फर्स्ट मैन, और इसी की वजह से ही सारे सीजन्स में चेंजेस आने लगे, ताकि उनको हर सीजन्स का जो है उनको बर्दाश्त करना पड़े. गर्मी बर्दाश्त करना पड़े उनको सर्दी बर्दाश्त करनी पड़े. समझना ही मेरी बात ना आप लोगों को. तो वैसे ही करके इसीलिए माना था कि सीजन्स जो डिफरेंसेस हुआ सिर्फ एडम की वजह से हुआ है. ठीक है, तो यही पे वाक़ पे कह रही है, हियर वी फील नॉट द पेनल्टी ऑफ एडम द सीजन डिफरेंसेस. जो सीज़न में जो इतना सारा डिफरेंसेस है, एज द आईसी फैंग, क्योंकि बहुत ठंडा है भाई, वो जंगल में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आईसी फैंग, उनको जो हवा है ना, द चर्लिश चाइडिंग ऑफ द विंटर्स विंड, वो जो विंटर्स की जो विंड है उनको एकदम एक ऐसा लग रहा है उनकी ना बदन पे काट रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, उनको बाइटिंग कर रहा है, इतना ठंड है वहाँ पे, इतना ज़्यादा. विच व्हेन इट बाइट्स एंड ब्लोज अपॉन माई बॉडी इवन टिल आई श्रिंक, मतलब हम काँपने लगते इतना ज़्यादा. बट आई विथ कोल्ड आई स्माइल एंड से, फिर भी मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि वेदर मुझे ये चीज़ सिखा रहा है ना कि मैं क्या हूँ, मैं इंसान की तरह रहूँ ना. तो मुझे पता है कि मेरी बॉडी में कितना बर्दाश्त करने की क्षमता है. तो वो चीज़ मुझे वेदर सिखा रहा है. ऐसा नहीं कि मुझे आउटवर्ड दुनिया दिखा रहा है, जो मैं नहीं कर सकता वो भी मुझे दिखा रहा है, ऐसा नहीं है. ठीक है, आई स्माइल एंड से, मैं कहता हूँ, मुस्कुराता हूँ, कि जब सोचो कितनी पॉजिटिव वो सोच रहे हैं कि जब उनको इतनी ठंड लग रही है, वो इतना काँप रहे हैं ठंड से, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा
फिर भी वो इस मोमेंट में भी वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ दिस इज़ नो फ्लैटरी, यहाँ पे कोई फ्लैटरी नहीं है। मतलब जो सीज़न है, जो वेदर है, उनसे कोई फ्लैटरी नहीं कर रहा है। दीज आर काउंसलर्स, ये जो काउंसलर्स है, दैट फीलिंग्स परसुएड मी व्हाट आई एम, जो मुझे बता रहा है कि मैं क्या हूँ। स्वीट्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, मतलब जो स्वीट्स है आर द यूजेस, जो सर्कमस्टांसेस हैं हम लोग का, वो हम लोग तभी आती है जब हम लोग कोई तकलीफ़ उठाते हैं। कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, या हम लोग कठिनाई करते हैं तो हम लोगों को आगे जो है वो उसका रिवॉर्ड्स मिलता है कि हम लोग क्या तकलीफ़ उठा रहे हैं अभी, और उसका आगे जाके हम लोग को आराम मिलता है। वही चीज़ वो कह रहे हैं यहाँ पे। स्वीट्स जो है वो यूजेस, यानी कि उसकी जो अगर आप एडवर्सिटी यानी कि अगर तकलीफ़ नहीं उठाएंगे तो आपको कैसे लाइफ का आप स्वीट्स को एंजॉय कर पाइएगा, लाइफ का प्लेजर को, लाइफ की कैसे एंजॉय कर पाइएगा, ना आप उसको वैल्यू कर पाइएगा। ये बात बहुत फैक्ट है। अगर आपके पास आज पैसा ना हो, या अगर आपको कोई चीज़ की आज तकलीफ़ हो, और कल अगर वो चीज़ आपको मिल जाती है, तो वो चीज़ आप इसलिए ज़्यादा वैल्यू करिए क्योंकि एक टाइम में आप उसकी तरस रहते हैं। अगर बिना तरसे कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो लोग उसकी मतलब उसका वो वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। That feeling persuade me what I am. Sweets are the uses of adversity, which like the toad, ugly and venomous. Toad जो है वो क्या ugly है, venomous है, which wears yet a precious jewel in his head. उसको खाया था कि एक jewel पहन के है अपना toad, and this is our life, और यही एक life है। Exempt from public horn, मुझे यहाँ पे जो है, मैं बाहरी दुनिया से, सिविलाइज जो वर्ल्ड है, मैं बहुत दूर हूँ उससे। फाइंड टंग्स इन ट्रीज़, मुझे ट्रीज़ में जो है मुझे लैंग्वेजेस सुनाई देती है, मैं बात करता हूँ। बुक्स इन द रनिंग ब्रुक्स, मैं एक पोएट की तरह वो कह रहे हैं कि पोएट हमेशा चीज़ को ना वो पर्सोनिफाइड करते हैं, तो वही वो कह रहे हैं कि मुझे ट्रीज़ में टंग्स दिखती है, मैं बात करता हूँ। बुक्स जो है मुझे ब्रुक्स में यानी कि जो रनिंग जो स्ट्रीम्स है उसमें मुझे दिखती हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। सरमन्स इन स्टोन्स, यानी कि मुझे जो सरमन्स है, जो लेक्चर्स है, वो मुझे स्टोन्स में दिखती हैं, मतलब स्टोन्स इन सेंस कि मैं स्टोन्स को भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ। एंड गुड इन एवरीथिंग, और मुझे हर एक चीज़ पे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, हर एक चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है। मतलब कितनी ही ज़्यादा, मतलब ये जो लाइन है, ये जो पूरा स्पीच है, ये आपको समझा देगा कि ड्यूक सीनियर की क्या कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर्स आता है एग्ज़ाम्स में, आपको ड्यूक सीनियर का एग्ज़ाम्स में, तो आपको प्लीज़ यही जो एक्ट 2 सीन, ऐसे तो बहुत सारे सीन्स में आपको ड्यूक सीनियर का बहुत सारा डिफरेंट नेचर आपको पता चलेगा, पर यहाँ पे ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्पीच की वजह से ही पूरे क्रिटिक्स कहते हैं कि ड्यूक सीनियर वाज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। और आगे जाके भी आपको इसका रीज़न भी और अच्छे डीपली आपको समझ में आ जाएगा। ए मीन्स, अब वो कहते हैं, जो दूसरे लॉर्ड है वो कहते हैं आई वुड नॉट चेंज इट, वो कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपना सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता, वो भी क्योंकि उनसे सहमत है तब ना उनके साथ रह रहे हैं। दैट कैन ट्रांसलेट द स्टबर्ननेस ऑफ फॉर्चून इनटू सो क्वाइट एंड सो स्वीट अ स्टाइल। अब वो तारीफ़ कर रहे हैं कि मैं कितना लक्की हूँ, और आप भी कितने लक्की हैं कि आपके अंदर ये सोच कैसा है कि इतना मतलब लाइफ हमारा इतना टफ है अभी, फिर भी आप इतना मतलब इसको क्वाइट और स्वीट, मतलब एक स्वीटनेस की तरह आप इसको देख रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। पीस, क्वाइट मतलब पीसफुली आप रह रहे हैं। तो ड्यूक सीनियर कहते हैं कम शैल वी गो एंड किल अस वेंजेंस, मतलब डियर फॉर डिनर एंड गेट। अब वो कहते भी है इट अर्क्स मी द पुअर डैपल्ड फूल्स, मुझे बुरा लगता है बीइंग नेटिव बर्गर्स ऑफ दिस डेजर्ट सिटी। डियर कहना, नेटिव कौन है यहाँ के, डियर्स है, जंगल तो उनकी है। ऑफ दिस डेजर्ट सिटी शुड इन देयर ओन कन्फाइंस विथ फोक्ड हेड्स, और हम यहाँ पे आके फोक्ड हेड मतलब एरोज से हैव देयर राउंड हॉन्चेस गोड, और हम उनको यहाँ के मार रहे हैं उन्हीं के जगह पे। मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज़ सोच के भी। फर्स्ट लॉर्ड इंडीड माई लॉर्ड, बच्चे इंडीड यस द मेलानकिल। अब वो जैक्स के बारे में कह रहे हैं। जैक्स यहाँ पे वो एक लॉर्ड है और वो उनके बारे में कह रहे हैं द मेलानकली जैक्स ग्रीव्स एट इट, और जो आपने कहा ना इसी के ऊपर जो है वो बहुत सैड होते हैं जैक्स। अब वो मिसाल दे कहते हैं एंड इन दैट काइंड स्वेयर्स यू डू मोर यूसर्प देन दोथ योर ब्रदर दैट हैड बैनिश्ड यू। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैक्स कहते हैं ये
कहते हैं कि हम लोग जो डियर को मार रहे हैं, हम लोग ज़्यादा वर्स है, ज़्यादा बुरे हैं हम लोग। जो मतलब वो अपने वो ये भी कहते हैं कि आपके जो भाई जिसने आपको यहाँ से बैनिश किया, निकाल दिया, उससे भी ज़्यादा आप ख़राब है, क्योंकि आप उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जिनका वो घर है यहाँ पे। टुडे वो एग्जाम्पल लेते हैं, वो कहते हैं टुडे माई लॉर्ड ऑफ एमेंस एंड माई सेल्फ, मैं और उनके पीछे था, डिड स्टील बिहाइंड हिम एज ही ले लॉन्ग, वो कहाँ पर थे, ले लॉन्ग अंडर एन ओक ट्री में, हुज एंटिक रूट्स पीप्स आउट अपॉन द ब्रुक दैट रोल्स अलॉन्ग दिस वुड। मतलब वो कह रहे हैं कि जो साइड में जहाँ पर जो वो ब्रुक्स यानी कि जो स्ट्रीम्स हैं, जो नदी है बहुत बड़ी, उसके साइड में एक ओक ट्री है जिसकी मतलब एंशियंट रूट्स जो है वो एकदम अर्थ के एकदम डीपली आती है। वहाँ से वो कह रहे हैं टू विच अ प्लेस अ पुअर सिक्वेस्टेड स्टैग, सिक्वेस्टेड स्टैग मतलब लोनली स्टैग वहाँ पे था, जिसको डैट फ्रॉम हंटर्स एम हैड टेकन अ हर्ट, जिसको एक मतलब एक हंटर्स ने एम लगाया था, उसको वहाँ पे चोट लग गया। डिड कम टू लैंग्वेज, वहाँ पे वो आया रेस्ट करने के लिए, और मतलब वो एक बताए कि एक डेयर है वहाँ पे आया रेस्ट करने के लिए, एक स्टैग। एंड इंडीड माई लॉट द रेस्ट एनिमल, बता रहे हैं कि कैसे वो जो एनिमल था जिसको पूरा जख्मी हुआ था, हीव्ड फोर्थ सच ग्रोज, इतना चीख रहा था, ऐसा आहें भर रहा था, दर्द में था, दैट देयर डिस्चार्ज डिड स्ट्रेच हिज लेदन कोट ऑलमोस्ट टू बर्स्टिंग, मतलब इतना ज़्यादा मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वो अब एकदम फट के रोने लगेगा, सब कुछ फट जाएगा उसके हिस्से का, बर्स्ट हो जाएगा वो। एंड द बिग ग्राउंड टीयर्स कोस्ट वन अनदर डाउन हिज इनोसेंट नोज, और उसकी आंखों से बह रहा था और उसके नोज तक आ रहा था, इन पिटियस स्टेज। एंड दस द हैरी फूल, मतलब यहाँ हैरी फूल वो कह रहे हैं मच मार्क ऑफ द मेलानकली जैक्स, और वो जैक्स जो है इतना सैड हो गए वो ये चीज़ देख के, कितना तकलीफ में है वो। स्टूड ऑन द एक्सट्रीमिस्ट वर्ज ऑफ द स्विफ्ट ब्रुक ऑगमेंटिंग इट विथ टीयर्स, और वो वहाँ पे खड़े हो गए और वो वहाँ पे वो भी रोने लगे उसको देख देख के। मतलब कितना उनको फील हो रहा है ये चीज़ कि क्यों उसको मारा गया, क्यों उसको इतना तकलीफ़ दिया गया, और उसकी तकलीफ़ को देख के ये खुद बहुत तकलीफ़ में थे। तो ड्यूक सीनियर कहते हैं बट व्हाट सेड जैक्स, जैक्स ने कुछ कहा नहीं, डिड ही नॉट मॉरलाइज दिस स्पेक्टिकल, उसने कोई मॉरलाइज नहीं, क्योंकि उनको आदत है हर चीज़ में मॉरल ढूंढने का, तो यहाँ पे उसने कोई मॉरल नहीं ढूंढा। तो फर्स्ट लॉर्ड कहते हैं ओ येस इनटू 1,000 सिमिलीज, हाँ बेशक। फर्स्ट वो कहते हैं फॉर हिज वीपिंग इनटू द नीडलेस स्ट्रीम, वो कहते हैं कि जो स्ट्रीम है उसमें जो वो रो रहा है डेयर, वो कह रहे हैं कि ये एक नीडलेस है, क्योंकि स्ट्रीम में ऑलरेडी इतना पानी है, तो ये जो डियर रो रहा है ये उसमें और पानी अपना ऐड कर रहा है, ठीक है, जो नीडलेस है, स्ट्रीम को उसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं पुअर डियर क्वोथ ही दाउ मार्क्स द टेस्टामेंट, तुम ये वही दिखा रहे हो एज वर्डलिंग्स डू, ये बात सही है ना, जो दुनिया में जो होता तुम भी वही कर रहे हो, गिविंग दाई सम ऑफ मोर टू डैट विच हैड टू मच, ये बात बिल्कुल सही है, तुम वही चीज़ कर रहे हो जो दुनिया करती है, जिसके पास ज़्यादा होता है उसको लोग ज़्यादा देते हैं, जैसे राजा के पास ज़्यादा होता है तो लोग उसको और आके देते हैं, वैसे ही किसी के पास भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा है, अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो उनको ही पैसा ज़्यादा मिलता है, जो गरीब है उनको नहीं मिलता, गिफ्ट्स भी महंगे महंगे उन्हीं को मिलते हैं। तो वही चीज़ वो कह रहा है यहाँ पे, जिसके पास ज़्यादा है, जैसे स्ट्रीम के पास ऑलरेडी बहुत पानी है, तुम्हारे आंसू की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना आंसू वहीं दे रहे हो, मतलब एक मॉरलाइज कर रहे हो स्पीच को। देन बीइंग देयर अलोन लेफ्ट, अब वो जो लेफ्ट है क्योंकि उसको उसके जो झुंड ने उसको छोड़ दिया कि वो ज़ख्मी हो गया, अब उसके ऊपर भी वो मॉरलाइज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लेफ्ट एंड अबैंडन ऑफ दिस वेलवेट फ्रेंड, वेलवेट क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि फ्रेंड्स उनके जो फ्रेंड है या दुनिया के जो फ्रेंड होते हैं वो वेलवेट ही होते हैं, मतलब जब अच्छा वक्त होता है तो साथ में रहते हैं, वेलवेट की तरह, वेलवेट मतलब शाइन की तरह, जो शाइन है अगर आपकी लाइफ में तो वो है, नहीं है तो नहीं है वो आपके साथ। इट इज़ राइट कोथी, अब वो कहते हैं 10 माइजरी डॉट पार्ट द फ्लक्स ऑफ कंपनी, मतलब 10 माइजरी डॉट पार्ट द फ्लक्स ऑफ कंपनी, उसकी जो तकलीफ आई तो उसकी जो कंपनी ने, उसके जो लोगों ने उसको छोड़ दिया, वो खुद अलग हो गए वहाँ से। वो कह रहे ठीक ऐसा होता है। एनॉन अ केयरलेस हर्ड, जो हर्ड थे, जो झुंड है, वो बता रहे हैं इतने ज़ोर से जा रहे, फुल ऑफ द पैस्चर, खाए पिए हुए, जम्प्स अलॉन्ग बाय हिम, उसको पार करते हुए चले गए, एंड नेवर स्टेज टू ग्रीट हिम, मतलब कोई रुका नहीं उसको देखने के लिए उसकी तकलीफ़। ये दुनिया में होता है ना सर, जब कोई तकलीफ़ में होता है और लोग खुद तो सब कुछ प्लेजर एंजॉय कर रहे होते हैं पर अगले को रोक के नहीं देखते कि उसको क्या तकलीफ़ है, यही वो यहाँ पे कह रहे हैं।
and jumps along by him and never stays to greet him. Hey, quote Jack, sweep on, you fat and greasy citizens. अब वो कह रहे हैं ऐसे ही होता है citizen, मतलब लोग भी ऐसे करते हैं. It is just the fashion. यही तरीका है. Wherefore do you look upon that poor and broken bankrupt there? कौन देखता है? Thus most invectively he peers through the body of the country. बहुत ही deeply, बहुत ही insightfully peers मतलब बता रहा है वो. The body मतलब हार्ट, जो हार्ट ऑफ द कंट्री मतलब जो लोग करते हैं कंट्री में, जो शहरों में हार्ट मतलब जो बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है. सिटी कोर्ट या एंड दिस आवर लाइफ स्वेरिंग दैट वी आर मियर यूसर्पर्स. हम लोग ज़्यादा है टायरेंट्स एंड व्हाट वर्स, और क्या वर्स कहूँ, टू फ्राइट द एनिमल्स एंड टू किल देम अप इन देयर असाइन्ड एंड नेटिव ड्वेलिंग प्लेस. जहाँ उनका खुद का घर है हम लोग वहाँ उनको मार रहे हैं. हम लोग से ज़्यादा बदतर और कोई क्या होगा. ड्यूक सीनियर, एंड डिड यू लीव हिम इन दिस कॉन्टेम्पलेशन. तुमने उसको छोड़ दिया ऐसे ही, जब वो सीन्स को मॉरलाइज कर तुमने उसको वैसे ही छोड़ दिया. सेकेंड लॉर्ड, वी डिड माई लॉर्ड वीपिंग एंड कमेंटिंग अपॉन द सॉबिंग डियर. हाँ लॉर्ड, हम लोग तो वहीं उनको छोड़ दिया लॉर्ड, जब वो जहाँ पे वो रो रहे थे. ड्यूक सीनियर, शो मी द प्लेस, मुझे वो जगह दिखाओ. आई लव टू कोप हिम इन दीज सलन फिट्स. मुझे शौक है, मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ. फिट्स मतलब जब वो इस कोई चीज़ को मॉरलाइज करे तो मैं भी जाऊँ वहाँ पे उससे बात करूँ. फॉर देन ही इज़ फुल ऑफ मैटर. उसको बहुत कुछ बोलना होता है, मुझे बहुत कुछ सुनना होता है उससे, तो प्लीज़ मुझे भी वहाँ लेके चलो. फर्स्ट लॉर्ड, आई विल ब्रिंग यू टू हिम स्ट्रेट. मैं आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ. और फिर ये एक सीन में उन लोग एग्जिट हो जाते हैं. तो आई होप मुझे आपको समझ में आया होगा. ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मॉरलाइज ज़्यादा है, थोड़ा सा जैसे ड्यूक सीनियर कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा मॉरलाइज किए हैं, बहुत हिडन मीनिंग्स है. फर्स्ट लॉर्ड भी हिडन मीनिंग्स बताए हैं, फिर जैक्स के ऊपर ही. तो यहाँ पे थोड़ा आपको डीपली समझना होगा. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए. अगर कोई लाइन ऐसा कुछ मुझसे मिस्ड आउट हो गया हो जो आपको ज़्यादा और इसको डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की. प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी एग्ज़ाम्स में उनकी मदद हो जाए. Thanks for watching. Thank you.